हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन मैं लेकर आ रहा हूं और बहुत ही जल्दी वन वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा। और ये जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, जिसमें आप देख सकते हैं एस्टिमेटिंग भी है, कॉस्टिंग भी है और वैल्यूएशन भी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ एक ही सब्जेक्ट में कंबाइन किया गया है और उसका कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में कंटेंट बता रहा हूँ और क्या क्या इसके अंदर आप पढ़ने वाले हो, सारा कॉन्सेप्ट मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं, ठीक है, अभी ये जो कंटेंट है मैं ये कंटेंट लेकर चल रहा हूँ जीटीयू यूनिवर्सिटी के जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनसे कंटेंट लेकर चल रहा हूँ। लेकिन ये हर उन बच्चों के लिए है जो इंडिया में पढ़ रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री में पढ़ रहे हैं, जो एस्टिमेटिंग कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें उससे जुड़ी हुई जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ, सबसे पहले सिलेबस मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं कंटेंट इसके साथ पढ़ाने वाला हूँ, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या क्या इसमें कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकें कि क्या क्या मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसका जो पहला है, ठीक है, यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको बताते भी जाता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इसका पहला जो यूनिट है, ठीक है, पहला यूनिट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट यूनिट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट है। इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट एंड मोड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मोड ऑफ मेजरमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट और मोड ऑफ मेजरमेंट में आप क्या सीखने वाले हो वो चीज़ें थोड़ा सा बता दूं। देखो, एस्टिमेट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप क्या पढ़ोगे, जैसे कि एस्टिमेट होता क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या होते हैं, जो गुड एस्टिमेटर होता है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, या उसकी ड्यूटी, जो एस्टिमेटर होते हैं, जो क्वांटिटी जो निकालने वाले एस्टिमेटर होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट क्या होते हैं, प्रोविजनल क्वांटिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट में पढ़ लोगे। मोड ऑफ मेजरमेंट में क्या करोगे कि जितने भी मतलब जिसके हम एस्टिमेट निकालने वाले उसको किस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं, किस क्वांटिटी में हम मेजरमेंट करते हैं, किसी को हम स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं, किसी को हम वॉल्यूम में मेजरमेंट करते हैं, तो उनके यूनिट किसी का स्क्वायर में होता है, किसी का क्यूब में होता है, किसी का नंबर में होता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इसमें सीख लेंगे। ये फर्स्ट जो यूनिट है इसमें हमको ये आइडिया मिल जाएगा कि किसकी क्वांटिटी किस यूनिट में निकालनी है, ये चीज़ें हमें पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं, दूसरा जो आपका यूनिट है वो है स्पेसिफिकेशंस। अब स्पेसिफिकेशंस क्या है वो चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो स्पेसिफिकेशंस में मैं बताऊँ कि जो जो मटेरियल्स होते हैं, जो जिसकी हम क्वांटिटी निकालने वाले होते हैं, उसके पीछे उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशंस के इंपॉर्टेंस को इसमें जानोगे, स्पेसिफिकेशंस के पर्पज को जानोगे कि क्या पर्पज है उसके पीछे, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस देखोगे, और जो स्पेसिफिकेशंस लिखा जाता है, जैसे कोई भी टाइप के मटेरियल है तो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन दिया रहता है कि ये इस टाइप का मटेरियल है। ठीक है, उसके पीछे उसकी क्वालिटीज़ भी बताता है, स्पेसिफिकेशंस बताता है कि ये गुड क्वालिटी का है कि बैड क्वालिटी का है। ठीक है, ये भी उसमें जुड़ी हुई होती है। प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग स्पेसिफिकेशंस, कि जो हम स्पेसिफिकेशंस लिखे जाते हैं उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिर बाद में स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं उसका डिटेल स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। वहीं में अगर थर्ड चैप्टर की थर्ड यूनिट की अगर मैं बात बताऊं तो वो है रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस की बात करूंगा तो रेट एनालिसिस में क्या होता है कि हम किस रेट से
और किस तरीके से क्वांटिटी को हम निकालते हैं वो चीज़ें यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे बनाते हैं तो उसको किस तरीके से हम क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं कि मुझे अगर 10 टावर्स बनाने हैं, बिल्डिंग के 10 टावर्स बनाने हैं और सबका एकदम मतलब जो डिजाइन किया गया सबका सेम ही है, ठीक है। तो एक का अगर मैं डिजाइन कर दूं, जितना भी उसका कॉस्ट आता है वो 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती है कि किस तरीके से हम रेट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उससे जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि डिफरेंट वर्क के लिए लेबर की क्या रिक्वायर्ड होती है, मटेरियल्स का मार्केट रेट क्या होता है, SOR इसमें समझोगे, शेड्यूल ऑफ रेट भी इसमें समझोगे कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि उस रेट के अकॉर्डिंग ये मटेरियल का रेट क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगी। उसके बाद से अगर चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चौथा है वो है डिटेल एस्टिमेट करना, डिटेल्ड एस्टिमेटिंग। डिटेल एस्टिमेटिंग की अगर मैं बात करूं तो डिटेल एस्टिमेटिंग में क्या, जितने भी प्रकार के आप मेंबर देखते हो, कोई भी बिल्डिंग देख रहे हो तो उसमें डिफरेंट मेंबर होते हैं। तो वो मेंबर वाइज देखो, एक मेंबर, एक पार्ट को हम क्या करेंगे, उसके एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बेस पे हम उसका क्या करेंगे, रेट के बेस पे उसका कॉस्टिंग भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिटेल एस्टिमेट करना मतलब पूरी होल बिल्डिंग का पूरा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग हम इसमें सीखेंगे कि कैसे उनकी क्वांटिटी को निकाला जाए। एकदम इजी तरीका लेकर आऊँगा। आप सभी मुझे जानते हो कि मैं एकदम आसान तरीका लेकर आता हूं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मेरा मकसद यही है कि हमें समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। मेरा समझाने का लैंग्वेज भले ही हिंदी है, लेकिन आप उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और उसके अकॉर्डिंग कैसी भी क्वांटिटी निकालनी होगी आप आसानी से समझ जाओगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, जैसे कि किसी का एरिया निकालना हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से, किसी अगर कोई शेप है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई अगर ऐसी क्वांटिटी है तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं एकदम आसान तरीका लेकर इसी तरह से मैं लिख कर भी बताऊंगा, ठीक है, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो लिखा लिखाया रहता है उसको समझाने में क्या होता है कि आप मतलब जैसे ये देख रहे होगे वीडियो, तो कोई चीज़ें एकदम मतलब प्रिंटेड आता है, तो प्रिंटेड में क्या होता है, आप वीडियो को पॉज करोगे फिर लिखोगे। यहाँ पे तो मैं जो समझा रहा हूँ और लिखाते जाऊँगा वो चीज़ों को आपको लिखते जाना है, आप आसानी से अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक को लेके और आपको छोटे छोटे वीडियोज में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हाँ, जब जहाँ पे ये डिटेल एस्टिमेट की बात करूँ, डिटेल एस्टिमेट जब बताऊंगा तो हो सकता है एक टॉपिक को समझाने में ज़्यादा टाइम लग सके, ठीक है। बट ये चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ों को सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम भले लगेगा, लेकिन जब उसमें आप अच्छे से मन लगा के सीख रहे हो ना तो आपको टाइम नहीं पता चलेगा, आप आसानी से वो हर चीज़ों को सीख जाओगे और टाइम भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद से जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल एस्टिमेटिंग करने आ गया तो फिर बाद में लास्ट जो यूनिट है 5th नंबर, वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने आ जाएगा आपको। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मैं ये चीज़ें बता देता हूँ। जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कि मतलब हर चीज़ों को हम एनालिसिस करके देख लें कि एक्चुअली इसका प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, वैल्यू क्या है, रियल इस्टेट क्या है, पर्सनल इस्टेट क्या है, उसके पीछे वैल्यूएशन का ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। वैल्यूएशन में बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालना, जैसे कोई मटेरियल हम लेकर आए, उसको यूज किए, फिर बाद में इतने टाइम के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, ठीक है। जैसे अब मान लो बाइक आप लेते हो तो बाइक आप 2 साल यूज किए तो अब उसका कॉस्ट कितना हो सकता है, वो चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करने सिखाएंगे। तो ये छोटे छोटे वीडियोज मैं आपके सामने लेते आऊँगा और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जितने पॉइंट मैंने बताया ये आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। छोटे छोटे जो टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, तो ये ऐसे आपको इसके PDF भी जनरेट करके मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जितने बंदे जुड़ेंगे मैं उनके साथ एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा कि ताकि उसमें से आपको जो भी डाउट होता है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है, उसके साथ साथ आप उसमें
मेरे साथ कम्युनिकेट भी कर लोगे और उसके साथ जो भी प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करते समय में हमें बहुत सारे डाउट भी आते हैं, तो वो डाउट भी आप मेरे साथ शेयर करके और मैं आपके डाउट को क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहा हूँ एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनको शेयर करिए कि ताकि यहाँ पर वो जुड़ जाएं और मैं बहुत जल्दी एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन समझा देने वाला हूँ। तो सबके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी फटाफट आ जाएं। और ये जो आपको अगर मैं बताऊँ कि ये जो आपकी जो GTU यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, जो GTU यूनिवर्सिटी है, ये GTU का 5th सेमेस्टर जो होता है ना, सिविल के लिए बता रहा हूँ, 5th सेमेस्टर सिविल वालों के लिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है, GTU ने ये 5th सेमेस्टर सिविल में दिया है। हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्सिटी को किसी और सेमेस्टर में दिया हो, लेकिन ये आपको पूरा 1 बाय 1 धीरे धीरे मैं आसानी से सब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पहले तो हर चीज़ों का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर उसके बाद से एस्टिमेट निकालोगे तो आपको आसान लगेगा। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि सर मुझे ये सिखाइए, ये टॉपिक को सिखाइए, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचूँगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते जाइए कि ताकि आपके लिए खुद से कर सको, मुझसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद से कोई भी किसी भी प्रकार का आपको दे दिया जाए और उसको फाइंड आउट करना हो, उसकी क्वांटिटी और उसका रेट निकालना हो, तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए कि ताकि मैं ये सारा कुछ आपको आसानी से समझा सकूं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।